आदमी हर बार जब हत्या करता है वह एक गुड़िया को टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर तैयार की गई बम को उसमें डाल देता है। उसे उबलते स्नानागार में पूरी तरह डालने के बाद धीरे धीरे कपड़े निकालकर जली हुई पुरुषों के लिए छद्मवेश बनाना आसान बनाता है। मैंने देखा कि वह धीरे धीरे उसमें लेट गई। लेटेक्स से पूरा शरीर भरने के बाद थोड़ी देर बाद वह खड़ी हो गई। वह धीरे धीरे बड़े पंखे के सामने चलने लगी, हवा के साथ। जल्द ही लेटेक्स कुरो के साथ मिल गया और जब हवा से सुखाकर एक परत कपड़ों की ओढ़ी तो छद्मावरण पूरा हो गया। इसके बाद वह लक्षित इमारत में आई, लेकिन अंदर जाते समय उसे एक सफाई कर्मचारी ने पहचान लिया। वह चुपचाप आदमी के पीछे पीछे गई और लगभग पकड़ी गई, लेकिन अच्छा हुआ कि सफाई कर्मचारी समय रहते छुप गया। उसने देखा कि कुरो ऑफिस में चला गया है, इसलिए वह सावधानी से उसके पीछे गई, लेकिन वहाँ हत्यारा गायब हो चुका था। केवल वह खिलौना बम ही बचा था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि साफ सफाई करने वाले की शक्ल खराब हो चुकी थी और जिस लक्ष्य पर हमला हुआ था वह गंभीर रूप से घायल था। उसके हाथ में वही खिलौना था, इसलिए उन्होंने जल्दी से दोनों को अस्पताल भेजा। अच्छी बात यह है कि समय पर बचाव के बाद मंत्री अंततः बच गए, लेकिन सफाई कर्मी की हालत नाजुक थी कि निदेशक के सवालों का सामना करते हुए क्लीनर ने जानबूझकर हत्यारे की जानकारी छुपा ली। उनके बीच क्या संबंध है यह पता नहीं है और जैसे जैसे महिला की भावनाएं और अधिक उत्तेजित होती गई, निदेशक को यहाँ से पहले ही जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचे, हत्यारा अंदर घुस गया। वह चोरी छिपे महिला के अस्पताल के कमरे में पहुंचा। देखकर लगता है कि दोनों का संबंध साधारण नहीं है। क्लीनर ने वेंटिलेटर हटा लिया क्योंकि वह अब लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता और उसने कुरो से उसे मारने का अनुरोध किया। अंत में आदमी ने दर्द सहते हुए सफाई कर्मी का तकिए से गला घोंट दिया। कुछ मिनट बाद जब अधिकारी अंदर आए तो देखा कि सफाई कर्मी मर चुका था। रिज तुरंत बाहर गए और देखा कि हत्यारा अभी तक नहीं गया था। पीछा नहीं कर सकता। रिज तुरंत एक टैक्सी में चढ़ गया और हत्यारे का पीछा करने लगा, परंतु हत्यारा फिर से एक्सपो भवन में पहुंच गया। आदमी बिना कुछ कहे पीछा करने लगा। अंत में वह छत पर गायब हो गया। जब वह सावधानी से खोज रहा था, अचानक खोपड़ी छिपकर निकल आई। में निदेशक गलती से ऊंची इमारत से धकेल दिए जाते हैं और उनके पास केवल आखिरी सांस बची होती है। उन्होंने फोन निकालकर रिकी को कॉल किया और कहा कि उन्होंने हत्यारे का चेहरा देखा है, जो अभी संग्रहालय में है। ये कहते ही आदमी को खींचकर एक गुप्त सुरंग में ले जाया जाता है। जब रिकी वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि निदेशक को लुढ़कते हुए ताल में फेंक दिया गया है। यह दृश्य बेहद दिल दहला देने वाला था। आदमी पुलिस को बुलाने की तैयारी कर रहा था, तब तक ताशा ने जलते हुए खिलौने को हिलते हुए देखा। जब दोनों पास जाने लगे ही थे, तभी अचानक अंधेरे से हत्यारे ने हमला किया। फ्लू लगातार संघर्ष कर रहा था, फिर हाथ मोड़कर हड़बड़ी में एक्सपो छोड़कर भाग गया, क्योंकि सफाई कर्मी शायद हत्यारे को जानता हो। तब ताशा ने उसके घर जाकर जांच करने की तैयारी की, लेकिन रिच अब और जोखिम नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि पहले से ही काफी लोग मर चुके थे और वह नहीं चाहता था कि उसका अंत भी चीफ जैसा हो। इसलिए ताशा अकेले ही सफाई कर्मी के घर पहुंच गई और सोचने लगी कि कैसे अंदर जाए। एक भिखारी अंदर आया, जिससे महिला को अचानक एक उपाय सूझा। उसने भिखारी से कहा कि वह उसे पीछे के दरवाजे से कमरे तक खींच ले जाए। लेकिन जैसे ही ताशा अंदर गई और कोई सुराग की तलाश में थी, बाहर से अचानक आवाज आई और भिखारी कमरे में दिखाई दिया कि यह भिखारी वास्तव में चोर निकलेगा। ये सब उसका प्लान था। अब ताशा केवल जल्दी से कमरे में छिप सकती है, क्योंकि महिला के हाथ में सच्चाई थी। सामने वाला बिल्कुल हिम्मत नहीं कर सका। अंत में कासा इस तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली और महिला पुलिस यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि वह पहले से ही कासा की निगरानी कर रही थी। यह जानने के बाद कि वह हत्या के मामले की जांच कर रही है, वह उसकी मदद करना चाहती थी। इसी बीच रिची अभी अभी नहाकर निकला था और अनजाने में फिसल कर गिर पड़ा, जिससे उसे एक अद्भुत सूचना मिली। पिछली बार घायल हुए मंत्री पर्दे के पीछे दरअसल एक बड़े व्यापारी थे और एक्सपो खत्म होने के बाद उन्होंने एक रुइची ने महसूस किया कि कुछ गलत है, इसलिए उसने तुरंत मंत्री को खोजा और धमकी दी कि वह एक्सपो की सच्चाई बताए, वरना वह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि वह हत्यारे द्वारा पकड़ा जाएगा या नहीं। अंत में महिलाओं को कमरे में ले जाया गया, जबकि कुरो को दूसरी जगह ले जाया गया। लेकिन बीच में एक अप्रत्याशित घटना हो गई, जिसमें एक महिला दुर्घटनावश मारी गई। धनवान लोग भयभीत हो गए। अब चूंकि हत्या हो चुकी है, उन्हें शव को छुपाना होगा, अन्यथा सभी लोग लोगों को नहीं पता था कि सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन संयोग से लड़का पहले ही छत पर आ गया था। वह यहाँ अपनी माँ के बाहर आने का इंतजार करना चाहता था, पर सामने जो हो रहा था उसका गवाह बन गया। जब वे सबूत मिटाने की तैयारी कर रहे थे, कुरो चुपके से अंदर आ गया। अपनी माँ की लाश देखकर वह दर्द में चिल्लाया। जब मंत्री ने टेस्ट एक्सपो को जला दिया, तब कुरो अभी भी अंदर ही था। वह दर्द सहते हुए मां की लाश को बाहर ले आया, लेकिन खुद भी बुरी तरह झुलस गया। इसलिए अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए कुरो सभी टेस्ट एक्सपो के मंत्रियों को मारना चाहता था। मंत्री इस समय डर से मर गया। उसने देखा कि सामने वाला धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। उसने पिस्तौल निकालकर प्रतिरोध करने की कोशिश की। जब कुरो गिरा, मंत्री जल्दी से बाहर भाग गए। वह गुप्त द्वीप पर जाना चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी अपनी जान बचाने के लिए असफल रही और अंत में एक दर्दनाक चीख के साथ मंत्री को कीमत चुकानी पड़ी। जब लगा कि सब समाप्त हो गया है, तब कुरो ट्रेन में बैठकर भागना चाहता था। तभी उसने पुराने वीडियो में एक अप्रत्याशित परछाई देखी। वह व्यक्ति रोमान था, जो उन लोगों में से एक था जिन्होंने नानहाई की मां को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन पहले उसने जानबूझकर सच्चाई छुपाई और कुरो से अक्सर अच्छा व्यवहार किया, जबकि गुप्त रूप से उसने समूह फोटो में से अपनी छवि को काटकर अलग कर दिया और बाकी कुरो को दे दिया। सब कुछ रोमन की योजना थी। वह देख रहा था कि मंत्री एक एक करके मर रहे हैं और उसकी स्थिति भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, जबकि कुरो बिल्कुल अनजान था। लेकिन जब उसे लगा कि योजना बिल्कुल सही चल रही है, तब रिकी और उसका साथी सुराग का पता लगाकर हाई स्पीड ट्रेन पर रोमन को पकड़ने आ गए। भागते समय सामने कोई रास्ता रोके खड़ा था। वह था कुरो, जिसने सच्चाई जान ली थी। धोखा देने वाले अपनी मां के कातिल को देखते हुए उसने बिना सोचे समझे फ्लेम थ्रोवर चला दिया। आदमी को मारने के बाद कुरो ने कपड़े उतार दिए। वह भागने का इरादा नहीं रखता था। जैसे ही एक विस्फोट हुआ, ये डिब्बा चकनाचूर हो गया। अच्छा हुआ कि अंत में दोनों को कोई विशेष चोट नहीं आई। कुरो ने आखिरकार अपनी मां का बदला ले लिया और अंत में मरने से भी बुरा हाल हो गया और यह सिलसिलेवार हत्या का मामला भी आखिरकार समाप्त हो गया।